everyone, I welcome you all to Tarot 66 by Muskan. My name is Muskan Mehra and I am here to just make a new video for the month of March. Let's see आप सबके जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. तो जल्दी से मैं स्टार्ट करूँगी विद माय वाटर साइंस स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन. सो स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन, इनके लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा. How will be the month of March for my water signs, Pisces, Scorpio and Cancerian? I'm shuffling cards in front of you. So we have three cards on the table already. तो जो हमारे फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं, देखते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं मेरे वाटर साइंस के बारे में. कैसा रहेगा मेरे वाटर साइंस का मार्च का मंथ. ओके, सो फॉर माई पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन, हो सकता है कि जो यू गाइज हैव लॉक्ड योर सेल्फ इन द रूम एंड यू आर नॉट डिस्कसिंग थिंग्स विद एनीवन, या हो सकता है कि आप बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे हो. मेरे जो वाटर साइंस हैं वो थोड़ा सा इस मंथ में इग्नोर्ड फील कर सकते हैं. जो आपका इग्नोरेंस है, हो सकता है कि उस इग्नोरेंस से आपको या उस लॉकडाउन से आपको निकालने के लिए कोई आपकी मदद कर सकता है. ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपने खुद अपने आप को इस रूम में लॉक कर लिया है जहाँ पे यू डोंट वांट एनीबडी टू कम, यू डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम दिस रूम. लेकिन इस रूम में से बाहर आने के लिए आपको खुद ही ये चाबी आपके पास ही है इस रूम से बाहर निकलने की. सो इस मंथ में आपको जो एनर्जीज मैसेज दे रही हैं वो ये है कि उस रूम में से बाहर निकलने के लिए की जो है वो आपके रूम में ही है, यानी यू हैव दैट की टू अनलॉक. ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर किसी तरह की और भी कोई समस्या है जो आपको लगता है कि कोई और आपकी मदद करेगा, वो मदद आपको खुद को करनी होगी क्योंकि वो की आपके पास है. देखिए इस कार्ड में दिस गर्ल इज सिटिंग एंड द की इज़ जस्ट बिसाइड्स हर. सो ये की ये बता रही है कि ये जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आप ही के पास है. तो शायद इस मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि आपको खुद ही निकलना पड़ेगा अपने उस जोन में से. मेरे वाटर साइंस, आपके लिए सेकंड मैसेज आ रहा है, आप लोग डॉग्स या और भी कोई जो पालतू जानवर हैं वो यू कैन स्टार्ट टेमिंग देम विच विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर लोनलीनेस एंड योर डिप्रेशन. कुछ मेरे वाटर साइंस को उनके पुराने फ्रेंड्स मिलने आ सकते हैं, कोई बहुत पुराने फ्रेंड्स आपको आपके मिलने आ सकते हैं. मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको लाइट एनर्जी में रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ वेरी डार्क एनर्जी जिसमें आपको लग रहा है कि सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हैं और कोई भी खुशी नहीं है. कुछ लोग जो हैं आपकी तरफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का हाथ जो है वो बढ़ा सकते हैं. तो आपको उसको कैसे अवेल करना है, दैट इज़ योर टेक टूवर्ड्स दैट कॉल. लेकिन डेफिनेटली ऐसे कुछ चांसेस जो हैं वो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं मेरे वाटर साइंस के लिए. मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप नॉस्टैल्जिया में हैं या अगर आप अपने पुराने मेमोरी में जा रहे हैं, चाइल्डहुड डेज़ में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा. अगर आप अपने चाइल्डहुड डेज़ में जा रहे हैं या आप अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं. लेट मी सी व्हाट इज़ इट इंडिकेटिंग हियर. सो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि बचपन के बारे में या डॉग्स पालने के बारे में जो हमें मैसेज मिला है वो क्या है एग्जैक्टली. 6 ऑफ कप्स, व्हाट इज़ इट इंडिकेटिंग, व्हाट इज़ इट इंडिकेटिंग. 6 ऑफ कप्स, आई थिंक रिक्रिएट करना, पुराना मोमेंट रिक्रिएट करना कोई पास्ट मेमोरी में से जो आपके लिए बहुत ख़ास था. जी हाँ, सो ये जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको अपना चाइल्डहुड पार्ट जो है उसको याद करना चाहिए, अपनी मेमोरी लेन में रहना चाहिए, या अगर आपको कोई आपके पुराने दोस्त मिलने आ रहे हैं तो आपको उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए. कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आप अपने किसी पुराने मोमेंट को रिक्रिएट कीजिए, या अगर आप अपने लव्ड वंस को खुश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स को दूर करें, तो अगर हो सकता है उनके लिए पास्ट मेमोरीज़ को रिक्रिएट करें, पास्ट मेमोरीज़ को, अच्छे मोमेंट्स को रिक्रिएट करें. आपको इस टाइम पे हो सकता है अपने बहुत पुराने जो रिलेशंस हैं आपके लोगों के साथ वो आपको हील कर सकते हैं. सो आपके लिए आपका जो कॉफर है, जो ख़जाना है, जो आपके लिए आपका पिटारा है, वो आपके पुराने रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ जो बहुत अच्छे थे, वो आपको मदद कर सकते हैं इस मंथ में. नेक्स्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पुराने फ्रेंड्स या पुराने रिश्तेदार या पुराने नोन जिनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स थे वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं. आपको मिलना चाहिए इस मंथ में. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ में से, किसी ऑब्स्टेकल में से, किसी सिचुएशन में से आप आगे बढ़ रहे हो. चांस मिल रहा है आपको. बेसिकली हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना नहीं चाह रहे हो, जो ऐसा सच है जो आपके अंदर है जो आप बताना नहीं चाह रहे हो, वो भी बाहर आएगा. हो सकता है कि अगर आप नहीं वो बाहर लेके आना चाह रहे तो आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि आप वो जो भी आपकी वो रियलिटी है आप उसको बाहर लेके आओ. सो इस मंथ में आपको हेल्प मिल रही है, बहुत हीलिंग मिल रही है.
आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप उस पोजीशन से जिस पोजीशन पे हो आगे बढ़ रहे हो। ये आपके कार्य क्षेत्र के बारे में भी हो सकता है, ये आपके वर्क के बारे में भी हो सकता है। गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, गिविंग मोर इंटरव्यूज़, यू शुड गिव मोर इंटरव्यूज़, इट विल रियली हेल्प यू। लोगों का साथ, लोगों की मदद मिलना आपको, उसकी वजह से कुछ अच्छा होना। नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, यूनिवर्स भी आपको वॉन्ड्स यानी कि आपको हेल्प ऑफर कर रही है। सो आपको कोई कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए इस मंथ में मेरे वाटर साइंस के, आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद नहीं मिल रही। जल्दी से देख लेते हैं हमारे जो मैसेज कार्ड्स हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च मेरे वाटर साइंस स्पाइसिस स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन। क्या मैसेजेस हैं जो स्पाइसिस स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन देना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहा है? क्या मैसेज जो है वो मेरे स्पाइसिस स्कॉर्पियो या कैंसेरियन को पता लगना चाहिए इस मंथ में, क्या रहेगा उनके लिए? स्पाइसिस स्कॉर्पियो या कैंसेरियन। ओके, वाओ, इम्प्रूविंग हेल्थ, एज आई सेड, ब्यूटीफुल एनर्जी, आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस कार्ड। मैंने इनिशियली आपको कहा कि इस मंथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप हील करोगे अपनी सिचुएशन में से, जिस सिचुएशन में भी आप अभी हो सिचुएशन से आप हील करोगे डेफिनेटली। सो हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग डेफिनेटली। नेक्स्ट है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की मदद आपको मदद दे नहीं पा रही, किसी की मदद, किसी के एफर्ट्स आपके लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे कितने भी हों वो, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन की तरफ चलना होगा। दैट विल रियली हेल्प यू इन द मंथ ऑफ मार्च। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप मदद मांगेंगे नहीं तो कोई मदद करेगा नहीं, और अगर आपको मदद चाहिए तो आप वो मदद मांगिए, मदद मिलेगी। सिंस मेडिटेशन आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स आ रहा है, हेल्थ इम्प्रूव आ रहा है, तो ये मदद आपको किसी डॉक्टर की, किसी साइकेट्रिस्ट की, या किसी हीलर की, किसी रेकी हीलर की, किसी टैरेट रीडर की, किसी सूदसेयर की, किसी की भी हेल्प आपको जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सकती है। चलिए, ये था मेरे वाटर साइंस के लिए कि आपका मार्च का मंथ कैसा होगा, क्या फॉलो करना चाहिए आपको। नेक्स्ट मैं जल्दी से कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे एयर साइंस के लिए। मेरे एयर साइंस के लिए मेरे जो जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा है, इनके लिए मार्च का मंथ कैसा होगा, क्या मैसेजेस हैं मार्च के मंथ के लिए मेरे लिब्रा, कैंसेरियन और जेमिनी, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर द मंथ ऑफ मार्च क्या मैसेजेस हैं मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। वेरी नाइस। ओके, we have already few cards here. Let me shuffle from another deck. मेरे लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, इनके लिए क्या मैसेज कार्ड्स हैं मेरे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। क्या मैसेजेस हैं मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए? लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं? सो वी हैव मैसेजेस फ्रॉम बोथ द डेक्स नाउ। लेट्स क्विकली स्टार्ट कि ये मैसेजेस जो हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैसेज जो है, हो सकता है कि बहुत सारी जो स्लीपलेसनेस थी पिछले कुछ टाइम से, आपको बहुत परेशान कर रही थी, तो इन दिस मंथ आपकी वो स्लीपलेसनेस थोड़ी कम हो सकती है। एंजाइटी, सोच बहुत दिमाग पे हावी है जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम हो रही है, ये पिछले कुछ टाइम से हो रही है। छोटे छोटे से एफर्ट्स कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बर्ड्स को खाना डालिए। अपने छत पे आप लोग दही डाल सकते हैं फॉर क्रोज, दिस विल रियली इन्हांस योर प्लैनेटरी पोजीशंस एंड मे बी जिनको पितृदोष है उनके पितृदोष दूर हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है आपने। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आपकी लाइफ में होते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिनका आप हिस्सा बन रहे थे, उनको एंटरटेन नहीं करना है आर्ग्यूमेंट्स को। जितना हो सके आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ कम करिए और पैसिव रहिए, थोड़ा सा प्लीज़ पैसिव रहिए। मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी लोगों की मदद मिल रही है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपसे इग्नोर हो सकते हैं, कुछ लोगों को आप इग्नोर कर सकते हैं, कुछ लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपको इग्नोर्ड फील होगा कुछ लोगों से, लेकिन कुछ लोगों को आप भी इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। आपकी तरफ कुछ लोगों की मदद जो है वो आगे हाथ बढ़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं, क्योंकि आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ है। सो कार्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं आपको बैलेंस बना के रखना है अपने इमोशंस और अपनी प्रतिक्रियाओं में। आपका हर चीज़ की तरफ बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे जो एयर साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। और दूसरा ये मैं बता सकती हूँ आपको कि जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहा है और जो चीज़ सामने से आ रही है उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, और अपना ही एक व्यू पॉइंट पे स्टक मत रहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, और जो आपके पास है उसको प्लीज़ संवारिए।
काफ़ी लोगों का जो है वो दिल टूट सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों के, हो सकता है कि आपका दिल इसलिए भी टूट सकता है कि झूठ बोला जा सकता है या छिपाया जा सकता है चीज़ों को, या आपकी कोई इच्छा जो है वो डिसअपॉइंट हो रही है, यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो आप। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी कि ये जो मैसेज है 3 ऑफ सॉर्ड्स का मेरे एयर साइंस को क्या बताना चाह रहा है। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है ये मेरे एयर साइंस को क्या बताना चाह रहा है, मेरे जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा को। ऐसा क्या है जो इनको पता लगना बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये मेनली रिलेशनशिप के लिए था, ये हस्बैंड वाइफ्स या फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो एक दूसरे को हु आर सीइंग ईच अदर या रिलेशनशिप में हैं, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए ये कार्ड जो है बता रहा है कि आपके घर में आपकी रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको टूटा हुआ महसूस हो सकता है, या आपको महसूस हो सकता है कि आपको चीट किया जा रहा है, कंपैटिबिलिटी में इशू आ सकता है। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर प्रेजेंट, ट्राई टू मेक योर टुडे ब्यूटीफुल सो दैट योर टुमारो कैन बी मोर ब्यूटीफुल। काम कीजिए अपने गिवन रिसोर्सेज पे, अपने गिवन रिलेशनशिप्स पे। आपको अपने इमोशंस पे काबू करना है, ओवरवेलमिंग इमोशंस पे काम करना है आपको। इस महीने आपको कंपैशन दिखाना है लेकिन ओवरवेलम होने से बचना है। नेक्स्ट मैसेज है नंबर 9 आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे प्रॉब्लम्स कम होती हुई दिख रही हैं डेफिनेटली। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि जो दिक्कतें चल रही हैं वो एक्चुअली में कम हो रही हैं या सिर्फ बढ़ रही हैं, तो कम हो रही है मेरे एयर साइंस। दूसरा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, बहुत सारे एयर साइंस कम बात कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं इस मंथ में, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे और अकेले टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या का हल इंट्रोस्पेक्शन से मिल जाए। सो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करूँगी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू सी व्हाट नीड्स टू बी इन्हांस्ड। नेक्स्ट है टेक बैक योर कंट्रोल। टेक बैक योर कंट्रोल, अगर आप किसी शतरंज की बाजी में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी हार जीतने का एक होता है ना, भूत सवार है आप पे, आपको लग रहा है आप कभी नहीं हार सकते, लेकिन डोंट थिंक दैट योर ओपोनेंट इज़ वीक। सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हो। प्ले सेफ, जो भी आप कर रहे हो चारों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत आपकी ऑपोजिट टीम की तरफ से हो सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है। सो अगर आप कोई चीज़ को संभाल रहे हो, आपका ध्यान हर चीज़ की तरफ होना चाहिए, हर पॉइंट को कवर करना है आपने। मैसेज कार्ड्स देखते हैं मेरे एयर साइंस के लिए क्या बता रहे हैं मार्च के मंथ के लिए, क्या मैसेज जो कार्ड्स हैं। कुछ मुझे लग रहा है एयर साइंस डोमिनेटेड भी फील कर सकते हैं, आपको बहुत डोमिनेटेड फील हो सकता है। अगर आप लोगों का कोई येस और नो क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड पे लिखा है येस, द आंसर इज़ येस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे एयर साइंस के लिए, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेज कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कैसा रहेगा इनका मार्च का मंथ, कैसा रहेगा इनका मार्च का मंथ। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। पीसफुल रेजोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको जो है वो करना है इस मंथ में, ताकि आपके लिए और आपके आसपास वाले लोगों के लिए चीज़ें ठीक रहें। सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है सक्सेस, जिस चीज़ में भी आप लगे हुए हैं वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे मैंने कहा था नंबर 9 आ रहा है, नंबर 9 का मतलब है जिस भी गेम को आप खेल रहे हैं, जिस भी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं, उसका लास्ट लेवल जो है वो रह गया, वो लेवल आप क्रॉस कर लेंगे। लास्ट कार्ड इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो सक्सेस और पीसफुल रेजोल्यूशन का मतलब है इस मंथ में हीलिंग हो रही है। मेरे वाटर साइंस के लिए भी हीलिंग हो रही है, मेरे एयर साइंस के लिए भी हीलिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे अर्थ साइंस का जो है मार्च का मंथ कैसा रहेगा। क्विकली लेट मी शफल कार्ड्स फॉर माय अर्थ साइन। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड शफल किए जा रहे हैं। देखते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहता है मार्च का मंथ। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वेरी नाइस। सो द फर्स्ट कार्ड दैट आई एम एबल टू सी इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा फेयर है आपके अंदर, बहुत सारी एप्रीहेंशंस हो सकते हैं आपके मन में रहें, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारा फेयर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, डिसीजंस को लेके, रेपरकशंस को लेके। बहुत सारे फेयर्स आप लोगों के मन में आ सकते हैं। रेपरकशंस को लेके, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके काम को बढ़ा सकती हैं, रोक सकती हैं। पास्ट फेयर्स आ सकते हैं आपके मन में, सिमिलर एक्शंस जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो पास्ट में किए थे और अच्छा रिजल्ट नहीं आया था,
उसके बारे में आपके मन में वहम आ सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है नेक्स्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं इस मंथ में, आपको रियलाइजेशन होगी, आपको दिख जाएगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स इस साल होने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे डिसीजंस बन सकते हैं इस मंथ में, फैसला हो सकता है, इंपॉर्टेंट बातचीत का रिजल्ट निकल सकता है जिसमें आपको पता लगेगा आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सिर्फ सेल्फ डाउट नहीं करना है आपने, हो सकता है कि आपको बहुत डाउट है सिचुएशन में, सेल्फ डाउट कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट बट यू आर डाउटिंग द सिचुएशन एंड योर सेल्फ कि कैसा होगा कि नहीं। सो वो डाउट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग जो है वो दे कैन टाई नॉट्स विद देयर ऑपोजिट पार्टनर, दे कैन गेट मैरिड, दे कैन गेट रोकाफाइड, दे कैन गेट एंगेज्ड। इस मंथ में मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। कई लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, और कई लोग जो है वो किसी रिलेशनशिप में, ऑफिशियल रिलेशनशिप में बन सकते हैं। फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैसा रहेगा इनके लिए मार्च का मंथ? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, how will be the month of March for my Taurus, Virgo and Capricorn? कुल मिला के इनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ में थोड़ा फेयरफुल, थोड़ा आप ऑफेंसिव एनर्जी में लग रहे हो, जल्दी ऑफेंड हो जाओगे, डर जाओगे, एप्रीहेंशंस, डोंट डू दैट। ऑब्वियसली दिस मैसेज ऑल्सो शोज दैट आपको ये नहीं करना है। आप लोगों का कोई भी डिसीजन, कोई भी आप लोगों का टीम वर्क, कोई भी इंटरव्यूज़, कोई भी इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। इस मंथ में किया हुआ जो भी काम आप करोगे वो सिरे चढ़ सकता है, वो फाइनल हो सकता है। ये जॉब के बारे में हो सकता है, ये प्रेगनेंसी के बारे में हो सकता है, कंसीव करने के बारे में, बेबी का सोच रहे हैं उसके बारे में, किसी काम में पैर रखा है वो कैसा रहेगा आगे जाके, बहुत फुलफिलिंग रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस मंथ में आप मेरे अर्थ साइंस जो भी काम करेंगे वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बहुत बर्डन फील हो सकता है आपको, बहुत ही आपको अपने कंधे पे बहुत बोझ फील हो सकता है, ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं आप। तो हो सकता है कि जो जिम्मेदारी उठाने की बात की जा रही है इस मंथ में, जो नया काम करने की, उसके रिगार्डिंग आप बहुत बर्डन फील कर सकते हो अपने ऊपर। सो डोंट फील दैट बर्डन, डोंट बी दैट फेयरफुल, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप अपने लिए सिर्फ वो डर का वेब क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग दैट वेब फॉर योर सेल्फ। सो बिफोर यू बिकम फेयरफुल, मेक श्योर कि ऐसा कुछ है डरने लायक, बिना बात के यू डोंट हैव टू बी फेयरफुल। देखते हैं एंजल मैसेज कार्ड्स जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा मार्च का मंथ आपके लिए। रोमांस, लॉट ऑफ गुड टाइम स्पेंडिंग टुगेदर विद योर पार्टनर, यू कैन सी दैट, माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है मेरे अर्थ साइंस के लिए। आई थिंक द मंथ ऑफ मार्च इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर ऑल द साइंस सो फार। हम वाटर साइंस और एयर साइंस के लिए वीडियो कर चुके हैं, मतलब कार्ड्स कर चुके हैं। ये हमारा अर्थ साइन चल रहा है। सो अर्थ साइन अभी के अभी आपको येस और नो क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। अगर आपने येस और नो क्वेश्चन पूछ लिया है, उसका आंसर मैं रिवील कर रही हूँ, नो, द आंसर इज़ नो। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर माय अर्थ साइंस। लेट मी क्विकली शफल कार्ड्स फॉर माय फायर साइंस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। सो मेरे लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए इन्हें फॉलो मार्च के मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। इतनी सारी ऑप्शंस मेरे एरीज, लियो और सैजिटेरियस, आपके लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। शादी की ऑप्शंस भी हो सकती हैं, काम की ऑप्शंस भी हो सकती हैं, आपको किसी चीज़ के लिए भटकाया भी जा सकता है। जो लोग नया घर देख रहे हैं, जो लोग रिश्ता देख रहे हैं, उनको नए घर में प्रवेश करने से पहले या नए रेंटेड अपार्टमेंट में जाने से पहले बहुत बार देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ बहुत ग्लिटरी लग रही है, हो सकता है वो ग्लिटरी नहीं है, वो सिर्फ देखने में लग रही है। सो आपको, यू डोंट हैव टू जज द बुक बाय इट्स कवर। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, पहले आपको मेक श्योर करना है कि क्या वो चीज़ उतनी ही अच्छी है जितनी वो दिख रही है। सो गिवन ऑप्शंस में से सही सिलेक्ट करना है। रीवैल्यूएट योर गिवन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि 10 बार सोच के आपको डिसीजन लेना है। कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं लेना है। ओवरवेल्म मत होइए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए किसी से भी, और ओवर इमोशनल मत होइए। नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी मेरे जो एयर्स फायर साइंस हैं। जैसे कि मैंने कहा, कन्फ्यूजन। सो 2 अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में बहुत कन्फ्यूज्ड, कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुइया, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इस महीने में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में आएगा कि दिख तो कुछ और आता है, कुछ और ही था।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको शायद इस मंथ में मिल जाएगी। पहले 15 दिन मेरे को लग रहा है आपके शायद पहला 1 हफ्ता या 2 हफ्ते कन्फ्यूजन में जा सकते हैं कि पता नहीं ये करूँ या वो करूँ, क्या करूँ, बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन उसका जो एक नतीजा है वो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ टेम्परेंस। तो बहुत चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो तो लोग आपको हो सकता है परेशान कर सकते हैं। अगर ये रिश्ता है तो रिश्तेदार परेशान कर सकते हैं। अगर ये काम है तो जहाँ से आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं वहाँ से कॉल्स आ सकती हैं। अगर आपने पार्टनरशिप में कुछ करना है, इन्वेस्ट करना है, वहाँ से कॉल्स आ सकती हैं। तो वो कॉल्स कौन सी उठानी है कौन सी नहीं आपके हाथ में है। किसको कितना भाव देना है, किसको कितना टाइम आपने डिवोट करना है, वो आपके हाथ में है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 चीज़ें हैं, 10 जगह पे आपने इंटरव्यूज़ दी हैं तो 10 के कॉल्स अटेंड करके 10 जानों को आप वापस रिप्लाई करने जाओगे। सो सीधा सीधा ये मतलब है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ चीज़ों में टाइम लगाना है। मार्च में हो सकता है कि कुछ ऐसा आप करो जिसके 3 हफ्ते या 3 महीने बाद कोई अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इनसिक्योरिटी में जा सकते हैं। खर्चे कम कीजिए मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस। खर्चे कम कीजिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए कहाँ पे ज़्यादा खर्चा करना है, कहाँ पे कम। सेविंग्स में ध्यान दीजिए। और वाकई में आपको थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनसिक्योर सही हो। इनसिक्योरिटी पैसे को लेके अगर है तो वो सही है, ज़्यादा खर्चा आपका शायद हो भी रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी खर्चे मत कीजिए। मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा आने वाला टाइम मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए? एरीज, लियो और सैज। वाओ, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस किसी शादी का हिस्सा बन सकते हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई आपके बहुत क्लोज या आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। आपकी खुद की भी शादी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। जो लोग देख चढ़ाते हैं, पीरों को मानते हैं, या जिन लोगों का पीरों में मानना है, वो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखें। आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको इस मंथ में। मार्च और अप्रैल दोनों मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एस ऑफ कप्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है और आप सोच रहे हो कि ये हमें फल देगी कि नहीं। डेफिनेटली फल देगी। पैसा आता हुआ दिख रहा है। कई लोग जो हैं वो किसी रिश्ते में बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बन सकते हैं। कई लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और कोई अच्छा ऑफ़र आपके हाथ में आ सकता है। कोई अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस। कई लोग कंसीव कर सकते हैं। कई लोगों को किसी बहुत पुरानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। सो बेसिकली इंटायर वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च का मंथ सभी मेरे जो साइंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्विकली देख लेते हैं मेरे जो एरीज, लियो और सेजिटेरियस हैं, इनके लिए मैसेज कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए मेरे मैसेज कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी है, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना है। अंतर आत्मा ने जो कह दिया वो हमने कर लेना है मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस। आई थिंक नेक्स्ट है वेट। थोड़ा सा वेट, जैसे मैंने कहा ना, पहले 15 दिन या पहले 7 दिनों में कन्फ्यूजन होगी तो थोड़ा वेट कर लो। जल्दबाजी नहीं करनी है, ख़राब कर सकती है। आस्क योर एंजल्स। थोड़ा सा जिनको आप मानते हो उन पे, अपने परम पिता परमेश्वर जिनको भी आप मानते हो उन पे विश्वास रख के, उनके आगे सर झुका के, उनसे आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी कन्फ्यूजन है उसका समाधान कीजिए। एंड इफ़ यू विल आस्क देम, दे विल हेल्प यू। That was pretty much about this video now. I will see you in the next video. I hope that you all will be fine and you will like my video. Thank you so much and sorry for being late, but I will try to make video on time for the next month. Bye bye.